मैं इतनी डेस्परेटली वेट कर रही थी कि मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शूट करूँ। फिर जब ये हुआ ना, ऐसे होश उड़े एंड आई वाज शिवरिंग। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम पुणे टू जम्मू अलॉन्ग विद माय टोडलर माय प्रिंसेस कृषा। फ्लाइट थी 4:45 की, लेकिन बोर्डिंग के लिए 4 बजे बुलाते हैं वो जल्दी। फिर आपको चेक इन भी और जल्दी करना होता है। एयरपोर्ट का सिस्टम आपको पता ही है, जल्दी 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 जल्दी। तो क्या हुआ कि मैं तो बहुत जल्दी सोना चाह रही थी। कृषा को भी मैंने जल्दी खाना खिला के जल्दी सुला दिया था, हस्बैंड भी जल्दी सो गए थे। मुझे पता नहीं क्यों आउट ऑफ ऑल 12:30 से 1 बजे तक नींद आई ही नहीं। जैसे तैसे मैंने कह के ज़बरदस्ती लेटी, खुद को कि कम से कम 1-2 घंटे की नींद तो हो जाए। और मैंने 2-3 अलार्म रख दिए कि स्नूज़ पे मुझे भरोसा नहीं है अपने आप के ऊपर। तो 2-3 अलार्म रख दिए अलग अलग कि यार बच जाएंगे। जब मैंने नींद में बंद भी कर दिया तो बच जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, अलार्म बजे तो होंगे, मैंने सुने ही नहीं। और फिर एकदम क्या हो रहा है कि दरवाजे पे तो तेज़ तेज़ नॉक हो रहा है और मेरी मदर इन लॉ नॉक कर रही थी, क्या उठो 3:10 हो गए, क्या कर रहे हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 3:10, 4 बजे की बोर्डिंग और मेरे घर से एयरपोर्ट तक लगता है आधे घंटे का टाइम। फिर जैसे तैसे हम निकले, 3:30 बजे हमने स्टार्ट करा ड्राइव अपना एयरपोर्ट के लिए। समहाउ हम 5 मिनट कम 4 पे या 4 के करीब हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे और बाहर ही मुझे हेल्पर खड़ा मिल गया। तो फाइनली हम गए लगेज चेक इन में। चला कर जैसे लगेज गया ना, मैंने एक साई ऑफ रिलीफ ऐसा लिया कि यार एक पड़ा हो गया, आपको ये टेंशन नहीं है। जब अंदर में आराम से पहुंची, चेक इन करा, बोर्डिंग करा, उसके बाद जहाँ जहाँ मुझसे हो सका ना कि यार चलो एटलीस्ट अंदर के मोमेंट्स दिखाती हूँ कि कैसे कैसे ट्रैवल करा है मैंने इसके साथ में, वो मैंने कोशिश करी है कि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकूँ इस व्लॉग में और समहाउ से थोड़ा बहुत तो एक्साइटिंग बनाऊँ। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ कैप्चर करे हैं प्लेन से मैंने, बादलों की फॉर्मेशन, लाइट्स एंड ऑल एवरीथिंग, क्योंकि सुबह सुबह तो अंधेरा ही था, अर्ली मॉर्निंग 4:30 के करीब। तो उसके बाद फिर कैसे मैं अहमदाबाद पहुंची, वहाँ पे क्या किया, फिर अहमदाबाद से जम्मू की कनेक्टिंग फ़्लाइट कैसे ली, वो सारा आपको धीरे 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 आगे की क्लिप्स में पता चलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फाइनली हम माँ बेटी का सफ़र शुरू हो गया और यही वो हेल्पर भैया है जिनका नाम है श्रेयांश, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और फटाफट से मुझे अंदर पहुंचा दिया। और हिम्मत भी बहुत दे रहे थे कि भाई इंडिगो की फ़्लाइट बहुत आराम से सारा प्रोसेस करती है, टेंशन ना लें, पहुंच जाएंगे। एंड फाइनली वी बोर्डेड अ फ्लाइट। और मैं कृषा को ये बता रही हूँ यहाँ पर कि देखो जल्दी जल्दी में मैंने आपकी पापा की टी शर्ट पहनी है। इतनी भागम भाग के बाद फ्लाइट में बैठ के जो सुकून मिला है ना, आहा। मॉर्निंग 4:30 बजे का नज़ारा। फाइनली हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई और कृषा ऑलरेडी स्लीपी फील कर रही है और कृषा बहुत ही आराम से सो गया। एंड वो सो हैप्पी क्योंकि ये भी 3:15 बजे सुबह की उठी हुई थी और टेक ऑफ के टाइम में मैंने इसे दूध पिला दिया था ताकि एयर प्रेशर डेवलप ना हो। और शी वॉज ऑल ओके एंड फाइन, नो क्रैंकीनेस एट ऑल। उसने अपना नैप भी अच्छे से ले लिया। तो फाइनली हमने अहमदाबाद में लैंड कर दिया, ये। और मुझे उजाला देखने को मिला ना, वो सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल यू। और मुझे टेंशन थी कि कृषा को मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लैंडिंग के टाइप से खुद ही उठ गई, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हिलता भी है एरोप्लेन, तो खुद ही उठ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग है मेरी जम्मू की कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। 2 घंटा ये मुझे जीने देगी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं देखती हूँ उसको कैसे इंगेज रखती हूँ, क्योंकि अब जाके थोड़ी बहुत क्रैंकी हो रही है क्योंकि इसकी नींद बहुत कम हुई है ना, है ना गुक्षे। गुगु इधर हाय बोल दे, इधर इधर इधर, फ़ोन में हाय। 7:20 बोर्डिंग होगा मेरा और 8:05 की फ़्लाइट है। तो मैं इतनी जल्दी उठी थी तो मेरे पेट में तो दौड़ने लगे चूहे। मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं देख रही थी मुझे खाने के क्या ऑप्शंस मिलेंगे। और मैं प्रैम को इधर उधर थोड़ा घुमा भी रही थी ताकि कृषा को भी अच्छा फील हो और वो भी एंजॉय कर सके। यहाँ मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ नॉनवेज खाना था। और फिर मेरी नज़र पड़ी KFC पे, विच इज़ माई फेवरेट। लेकिन मैंने यहाँ ऑर्डर करने में शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। मेन्यू बहुत अच्छे से नहीं देखा। मेरा प्राइमरी फोकस एक्चुअली कृषा पे था कि वो क्रैंकी फील ना करे। और फिर ये आई मेरी ट्रैवल ट्रिक नंबर 1। छोटू सा चॉकलेट मैंने कृषा के हाथ में थमा दिया, वो 10 रुपीज़ वाला जो छोटा सा डेयरी मिल्क का होता है। बच्चों को चॉकलेट अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे मंथ में ऐसा कुछ भी स्वीट नहीं देती हूँ, तो ट्रैवलिंग में ऐसे किसी ओकेजन पे लिबर्टी बनती है। अपने लिए मैंने ऑर्डर कर लिया KFC से जिंगर बर्गर, विच टू बी वेरी फ्रैंक इनफ आई डिडंट लाइक एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या तो फिर एयरपोर्ट का अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी।
और कृषा अभी भी अपने उस छोटे से चॉकलेट के साथ ही लगी हुई थी, मगर मुझे भूख बहुत लग रही थी तो मैंने जैसे तैसे खा ही लिया। मैंने सोचा यार ट्रैवलिंग में हर किसी का हक बनता है एंजॉय करना, और तो लेट फाइनली हर खा पी भी कर ये चले भी हम एंजॉय अपनी करे। जम्मू की फ्लाइट बोर्ड करने। हिप हिप हुर्रे! हैप्पी 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 कृषा को दूध पिला दिया था, थोड़ी सी उसने चौकी खाई थी, शी वाज फुल एंड शी वाज एंजॉयिंग। तो एयरपोर्ट बस से उतरने के बाद हम चल पड़े फ्लाइट की तरफ, और यहाँ जो मेरे दिल में खुशी थी ना, मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। रात के इतने टेंशन के बाद अपने घर पहुंचने के इतने करीब, सूरज की किरणें, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी ना, मैं कसम से बता रही हूँ, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। अपनी माँ से मैं कम से कम नहीं तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मिलने जा रही थी यार। तो फाइनली हम अहमदाबाद टू जम्मू की फ्लाइट में विराजमान हो चुके हैं। अब यहाँ से होता है असली फन शुरू। तो अपने पिछले वीलॉग में जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीजें लाई हूँ और ये लाने के पीछे कोई मकसद है गाइस, तो वो ये था, मुझे वो कृषा को फ्लाइट में देनी थी, उसको एंगेज रखने के लिए, ताकि वो बिल्कुल भी बोर ना हो और क्रैंकी फील ना करे और उसका फन ट्रिप हो। तो वो स्केच और वो डायरी मैंने यहाँ पे उसे दी ताकि वो अच्छे से स्क्रिबल करे, लिखे, ड्राइंग करे, उसे जो करना है करे, और हम दोनों माँ बेटी अच्छे से आराम से ऐश करते हुए जाएं। पर सारे आइटम्स मैंने इसे एक साथ नहीं दिए और देने चाहिए भी नहीं, ये एक और टिप है, ताकि फिर अगर वो जल्दी से खेल के खत्म करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा हम दोबारा क्या दें। तो फाइनली हमारी फ्लाइट शुरू हो चुकी है और मैं फिर फाइनली कृषा को थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी ताकि एयर प्रेशर डेवलप ना हो। और स्टार्ट होने के बाद विंडो साइड से मैं इसलिए भी बैठती हूँ क्योंकि ये भी एक वजह है कि ये खिड़की के साथ ना थोड़ा सा खेलती रहती है, अप डाउन करके, और बीच में अगर कुछ व्यूज़ वगैरह दिखाने होते तो मैं इसे दिखा सकूँ। तो इस विंडो के साथ भी थोड़ी देर मस्त टाइम पास हुआ कृषा का। और इन द मीनवाइल मेरी मील आ चुकी थी, कुछ ट्रिपल समथिंग करके सैंडविच और एक बेवरेज थी, मैंगो स्मूदी। मुझे फ्लाइट में अगर सबसे बेस्ट चीज़ कोई खाने की लगती है ना, तो वही चिकन सैंडविच ही होता है। वेज मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, बट बाकी कोई भी चीज़ उनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्राई किया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो येस, चिकन सैंडविच मेरा गो टू होता है। भूख नहीं थी, मैं खा चुकी थी इससे पहले ही, लेकिन यार मैंने सोचा ट्रैवल करें, चलो टाइम पास करते हुए चले जाएं, और ये यमी भी होता है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और कृषा को भी देख देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। कलरफुल आइटम्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रखे हुए थे साथ में। जब मैं खाने बैठी थी ना, तो मैंने सोचा था यार थोड़ा सा ही खाऊंगी फॉर फन सेकेंड, टेस्ट से कि चलो टेस्ट ही होता है, बट खाते खाते मैं ये पूरा ही निपटा गई। पर ठीक है, कृषा के साथ मस्ती भी कर रही थी, साथ के साथ बातें भी कर रही थी, तो उसे भी मज़ा आ रहा था, वो भी एंगेज हो गई। फिर उसने फाइनली इसी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स के साथ खेलना शुरू कर दिया, उसे पैकेट में डालते डालते जब तक कि ये कलेक्ट नहीं हुआ। तो इस एम्प्टी बॉक्स के साथ भी उसका अच्छा खासा टाइम पास हुआ था। तो ऑल इज़ गुड जब तक कि वो क्रैंकी नहीं है। और गाइज, अब जो व्यू आने वाला है ना, वो मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैंने सोचा यार मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लूँ। हालांकि कई लोगों ने देखा होगा यार, पर ऐसी ऐसी बादलों की आकृति जो बनती है ना, हाय हाय, बड़ी प्यारी लगती है। So it was a mesmerizing view for me, guys. अब ना मुझे भयंकर वाले तारे दिख रहे थे नींद के मारे, क्योंकि नींद तो हुई नहीं थी, पर टचवुड लकीली कृषा सो गई, और मेरे पास ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था इसे गोद में रख के सोने का बिल्कुल भी, तो मुझे जागना ही था। एंड फाइनली वी लैंडेड। ये यार घर जितना जितना मेरे करीब, मेरे पास आ रहा था ना, मेरे दिल में ना कसम से ऐसे क्या बताऊं, पटाखे फूट रहे थे, पटाखे, डिश डिश डिश, आतिशबाजी हो रही थी, लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, एंड मेरा इतना मन कर रहा था ना कसम से कि मैं दौड़ के पहुंच जाऊं सामान। अब इंतजार नहीं हो रहा था यार मिलने का घर वालों से, सच में। और लिफ्ट से ये मैं निकली बाहर, और मेरी नजरें ऐसे गिद्ध की तरह ढूंढने लगी कि फटाफट से मुझे हेल्पर मिल जाए, और जो मिल ही गए, और मैं सामान बाहर पहुंचा दूं, क्योंकि मेरे को प्रैम भी चलाना होता है, तो ये दोनों चीज़ एक साथ हैंडल नहीं हो सकती। तो ये टैक्सी तक लेके जाते हैं, वहाँ टैक्सी बूथ होता है बाहर, जिसपे हम टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी में बैठो और पुश, ये देखिए यहाँ से टैक्सी बुक करी मैंने, और ये रही मेरी टैक्सी, जिसमें हम माँ बेटी बैठ के जाएंगे, और ये अपनी नानी माँ से मिलने वाली है।
देखिए इसे कहते हैं माँ। ना मैंने फ़ोन किया, ना गाड़ी ने हॉर्न बजाया और गेट ऑटोमेटिकली खुल गया जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी। और कृषा ने जैसे ही माँ को देखा ना, शी वाज अबाउट टू जंप, लेकिन माँ ने पकड़ लिया। तो उसे जंप नहीं करने दिया ना, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया क्योंकि उसे कूदना ही था। वो गाड़ी में डांस कर रही थी बाहर जाने के लिए। उन्होंने तुरंत अपनी नानी माँ को पहचान लिया था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो जो है कृषा के साथ लगी, इनकी आंखों से मुझे सीधे पता चल रहा है कि इन्होंने खूब रोना धोना किया है। चश्मे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर मैं समझ गई। तो ड्राइवर अंकल की मैंने हेल्प करी सामान उतारने में, और उसके बाद मैं अंदर आ गई फाइनली माँ और कृषा को ज्वाइन करने के लिए। ठाड़ देखिए हमारी छोटी राजकुमारी के आते ही इनके सामने लाइव मुजरा परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गया बाय हर वन एंड ओनली नानी माँ। ये देखिए, ये तो गाना भी गा रही थी, बहुत ही प्यारी सिंगर है। इतना ब्यूटीफुल पुराना गाना गा रही थी ना, लेकिन ऑब्वियसली मोबाइल आ नहीं पाई डर के मारे इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात कि कृषा ना ये परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, ये देखिए, और पल झपकने की देरी नहीं थी एंड शी जॉइंड हर टू, कैन यू इमेजिन। और मैं क्या कर रही थी, मैं बैठे बैठे इन दोनों का ये तांडव देख रही थी, और उसके बाद ये सीधे भागे लॉन की तरफ और आगे की मस्ती वहीं पे करते जा रहे थे। हमारी देसी मंजी भी देखिए, इस पे बैठने में जो सुकून है ना, वो बेड में नहीं है। तो अब कृषा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा, और उसके अलावा कोई और रात भर सोया भी नहीं है और अभी तक पलक भी नहीं झपकाई है। तो अब उसे खाना खिलाकर हम देखेंगे कौन कहाँ पड़ने वाला है। हिम्मत बिल्कुल नहीं बची क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं हुई है। यार वैसे तो माँ के हाथ का खाना टेस्टी होता ही है, और ये तो कुछ खास ही मील थी क्योंकि इसमें मेरे सब फेवरेट्स थे। एग करी हो गया, और जो पम्पकिन प्लांट होता है ना, उसके जो फूल होता है उसके पकोड़े बनाए थे माँ ने। उसके पत्ते जो होते हैं वो बैंगन के साथ बनाए जाते हैं। ये टिपिकल कश्मीरी क्यूजीन है एंड इट्स यम। बहुत बहुत टेस्टी खाना लगा मुझे, और जैसे मैंने पहला बाइट लिया ना, तो जो पीछे खाया था ना वो सब भूल गई। ऐसी मेरी रूह तृप्त हो गई, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, एकदम ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स इन माय माउथ। यार मज़ा आ गया। मतलब ये चीज़ें हैं जो ना घर की ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस जॉली फैमिली का पार्ट बनिएगा। इस सिंपल सी ज़िंदगी के मज़े एक साथ लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।